धामी सरकार का एक और जुमला, बिजली जुमला प्रदेश और उत्तराखंड में मिड टर्म करार की घोषणा एक गंभीर जो है, इसमें अगर हम हाथ से कहेंगे तो आप पूरी खबर को यहां पर देखेंगे कि धामी सरकार ने कैसे एक और जुमला छोड़ा है। जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी तब उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश कहा जाता था। नदियों की गोद में बसे इस पर्वतीय राज्य को उम्मीद थी कि यहां से रोशनी पूरे उत्तर भारत को जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि आज हमारे घरों की रोशन करने वाली जो बिजली है, उत्तराखंड को बाहर से जो है बिजली खरीदनी पड़ रही है। अब उत्तराखंड पावर कारपोरेशन यूपीसीएल मिड टर्म बिजली खरीद के तहत एक करार कर रहा है और यह जो नई योजना लेकर आई है उत्तराखंड सरकार, जिसे बताया जा रहा है कि यह बिजली को सस्ती कर देगा उत्तराखंड में। लेकिन जनता पूछ रही है कि यह योजना सच में राहत है या फिर एक और ऊर्जा का जुमला धामी सरकार ने छोड़ दिया है। और बिजली का गणित और सरकार की जो राजनीतिक है, क्योंकि 2027 के चुनाव भी आने हैं और राज्य को औसतन जो है 2000 मेगावाट बिजली की हमेशा जरूरत पड़ती है और त्योहारी या गर्मी के मौसम में यह मांग 2500 मेगावाट तक उत्तराखंड में पहुंच जाती है। जल विद्युत परियोजना केवल 60-65% जो है हमारा जो है ऊर्जा को पूरा कर पाती है। ऊर्जा प्रदेश खुद अपने ही घर में को रोशन नहीं कर पा रहा और शेष बिजली यूपीसीएल और पड़ोसी राज्यों बिजली एक्सचेंज ऊंचे दामों पर खरीदनी पड़ती है उत्तराखंड को। और यह दावा किया जा रहा है कि मिड टर्म जो करार के तहत 500 मेगावाट बिजली जो है सस्ती दरों पर खरीदी जाएगी। और सुनने में लगता है, लेकिन यह सवाल यह है कि जब हमारे पास दर्जनों अधूरी जल विद्युत परियोजनाएं वर्षों से पड़ी धूल खा रही हैं, तो बाहरी बिजली का जो आत्मनिर्भरता कम कैसे होगी? क्या यह कदम आत्मनिर्भर की दिशा में सही है? आयातित बिजली पर निर्भरता का नया अध्याय उत्तराखंड के अंदर शुरू हो चुका है, जिससे कि उत्तराखंड को जो ऊर्जा प्रदेश था तगमा हट चुका है। मिड टर्म करार राहत है या फिर यह दिखावा है? मिड टर्म करार का जो मतलब है 3 से 5 वर्षों के लिए तय पर बिजली खरीदी जाएगी, मतलब करार होगा जिससे बाजार में उतार चढ़ाव का असर भी नहीं होगा, इनका कहना है। और यह तकनीकी रूप से सही है, लेकिन असली सवाल यह है कि जब बिजली खरीद का पूरा खेल कमीशन और कारपोरेशन या कारपोरेट से चलता है, तो यह करार पारदर्शी कैसे हो सकता है? निगम की वित्तीय हालत पहले से भी कमजोर है। ऊर्जा विभाग को एडवांस भुगतान कर बिजली खरीदनी पड़ती है और इसका बोझ आखिरकार हम जैसे उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जाता है। यानी कि राहत के नाम पर बिल और फिर जनता को ही उनके दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ती है। तो ये एक नया जुमला धामी सरकार के द्वारा, और दूसरों को सीख और खुद से नहीं है इनको। और जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना से जो है मिड टर्म करार किए गए हैं, लेकिन उन्होंने यह कदम तब उठाया है जब उत्पादन क्षमता पहले से भी मजबूत है उत्तराखंड के। और उत्तराखंड में तो बिजली की आधी परियोजनाएं राजनीतिक वादों के भेंट अटक गई है और कई प्रांतों की जो फाइल है केंद्र और राज्य के बीच फुटबॉल बन चुकी है। और यह ऐसा ही है जैसे कई किसान अपने खेतों में बीज बोए और दूसरों से अनाज खरीदे और खुशहाल किसान की अपनी घोषणा करें। कुछ ऐसा ही मामला ऊर्जा प्रदेश में भी आता है। ऊर्जा प्रदेश का जो रोशनी कब लौटेगी, ये बड़ा सवाल है। और उत्तराखंड की नदियों से निकलने वाली जो बिजली है पहले हरियाणा, फिर दिल्ली और यूपी तक जाती थी, और आज हालत यह है कि वही राज्य हमारी बिजली की कीमत तय कर रहे हैं। और ऊर्जा प्रदेश की जो खिताब है अब सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों में ही बचा है। और यूपीसीएल और सरकार दोनों को चाहिए कि वे जल विद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता दें और स्थानीय उत्पादन उसको बढ़ाना होगा और निजी कंपनियों पर निर्भरता को घटाना होगा। तभी जो ऊर्जा प्रदेश का जो हमारा तगमा है वो बरकरार रह पाएगा, नहीं तो ऊर्जा प्रदेश गया। अगर हम मिड टर्म
करार ईमानदारी से लागू होता है तो यह एक सुधारात्मक कदम भी हो सकता है, लेकिन अगर यह केवल एक घोषणाओं की रोशनी में छिपा राजनीतिक तमाशा अगर निकलता है तो जनता एक बार फिर कहेगी ऊर्जा प्रदेश नहीं जुमला प्रदेश है मेरा उत्तराखंड। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम से मैं अवतार सिंह बिष्ट और आपने लाइव तस्वीरें यहां पर देखी और ऊर्जा के संबंध में हमने आपको पूरा विस्तार से बताया। फिर हम आपके सामने होंगे कोई नया जुमला लेकर उत्तराखंड सरकार का।